अब अपन sp3 संकरित CX आबंध वाले यौगिकों का वर्गीकरण पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे sp2 संकरित CX आबंध वाले यौगिकों का वर्गीकरण। sp2 संकरित CX आबंध वाले यौगिकों का वर्गीकरण। देखिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो sp2 संकरित CX आबंध वाले यौगिक, इसका मतलब क्या है कि इसमें जो हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उसका संकरण क्या होना चाहिए, sp2। क्या होना चाहिए, sp2। तो sp2 संकरित CX आबंध वाले यौगिक वे होंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि sp2 संकरित CX आबंध वाले यौगिक या फिर इस आधार पर यौगिकों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो इस आधार पर यौगिक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वाइनिलिक हैलाइड। क्या होता है, वाइनिलिक हैलाइड। और दूसरा होता है आपके यहां पे एरिल हैलाइड। क्या होता है भैया, एरिल हैलाइड। sp2 संकरित CX आबंध वाले यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वाइनिलिक हैलाइड और दूसरा होता है एरिल हैलाइड। ठीक है, ये वाइनिलिक हैलाइड क्या होते हैं, ये इस प्रकार के हैलाइड होते हैं जिसमें हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उसका संकरण क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, sp2। कैसे हैं, इनकी एक डेफिनेशन को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो वाइनिलिक हैलाइड क्या होता है कि ऐसे sp2 संकरित CX आबंध वाले यौगिक, क्या बनेगी डेफिनेशन, ऐसे sp2 संकरित CX आबंध वाले यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है, हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है वह द्विआबंधित, कौन सा भैया, द्विआबंधित कार्बन होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, द्विआबंधित कार्बन होना चाहिए, अर्थात वाइनिलिक समूह होना चाहिए। देखिए, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, बहुत आसान है। हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उसका संकरण क्या होना चाहिए, sp2। वो कब होगा, जब हैलोजन परमाणु द्विबंधित कार्बन से जुड़ा हुआ हो। किससे जुड़ा हो, द्विबंधित कार्बन से जुड़ा हो। यहां पर अगर देखने वाली बात है तो सबसे पहले हम इसको क्या कर देते हैं, पूर्ण बना देते हैं। तो ये CH2 बन गया, ये CH बन गया, ये बैलेंसी फ्री हो गई। थोड़ा ध्यान से अगर देख पाएं तो मैंने आपको बताया था कि एक समूह होता है ऐसा CH2 डबल बॉन्ड CH बैलेंसी फ्री। इस समूह को बोलते हैं वाइनिल समूह। कौन सा समूह बोलते हैं, वाइनिल समूह। तो हैलोजन परमाणु किससे जुड़ा है, वाइनिलिक समूह से जुड़ा है। तो ऐसे यौगिकों को हम क्या कहेंगे, वाइनिलिक हैलाइड कहेंगे। क्या कहेंगे, वाइनिलिक हैलाइड। इसके अलावा इसके और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं वो भी देख लीजिए। इसके अलावा इसका और एग्जाम्पल हो सकता है ये CH3CH डबल बॉन्ड CHX, ये भी क्या है आपका, वाइनिलिक हैलाइड है, क्योंकि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वो द्विबंधित कार्बन है। कैसा कार्बन है, द्विबंधित कार्बन। और हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है इसका संकरण भी कितना है, sp2 है। क्या है, sp2। आपकी सारी जो कंडीशन उनको क्या कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है। ये कंपाउंड भी आपका कौन सा होगा, वाइनिलिक हैलाइड होगा। कौन सा होगा, वाइनिलिक हैलाइड, क्योंकि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उसका संकरण कितना है, sp2, और साथ ही ये द्विबंधित कार्बन भी है। नहीं आ रही बात समझ में, वापस से सुनो। वाइनिलिक हैलाइड कैसे होते हैं, ऐसे sp2 संकरित CX आबंध वाले यौगिक
जिनमें हैलोजन परमाणु, जिनमें कौन, हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है वह द्विबंधित कार्बन होना चाहिए। हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है, ये जो कार्बन है ये कैसा होना चाहिए, द्विआबंधित। तो ये द्विआबंधित कार्बन कैसे है, क्योंकि ये द्विबंध से आपस में जुड़े हुए हैं। तो द्विबंधित कार्बन से क्या है, ये जुड़ा हुआ है। उसके अलावा क्या कह सकते हैं, अर्थात वाइनिलिक समूह होना चाहिए। अर्थात ये जो समूह आगे है वो कैसा समूह होना चाहिए, वाइनिलिक। और ये जो समूह है वो वाइनिलिक समूह है या नहीं है ना। तो ये इसकी कंडीशन है कि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वो या तो क्या होना चाहिए, द्विबंधित, और वो है, या फिर इसको और किस तरीके से समझ सकते हैं कि इसका संकरण क्या आना चाहिए, sp2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, sp2। तो ऐसे यौगिकों को हम क्या कहेंगे, वाइनिलिक हैलाइड। उसके बाद आते हैं एरिल हैलाइड पर। किस पे आते हैं, एरिल हैलाइड पर। तो एरिल हैलाइड किसे कहते हैं कि वे sp2 संकरित CX आबंध वाले यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु, क्या कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन, वे sp2 संकरित CX आबंध वाले यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु सीधा बेंजीन वलय से जुड़ा हो। सीधा किससे जुड़ा हो, बेंजीन वलय से जुड़ा हो, क्या कहलाता है, एरिल हैलाइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एरिल हैलाइड। तो हैलोजन परमाणु सीधा किससे जोड़ देना है आपको, बेंजीन वलय से जोड़ देना है। ये रही आपकी कौन, बेंजीन वलय। तो इसको हम क्या कह देंगे, एरिल हैलाइड। क्या कह देंगे भैया, एरिल हैलाइड। और हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उसका संकरण भी कितना होता है, यहां पे sp2 होता है। क्या होता है, sp2। क्लियर है ये। तो उसके बाद इसके और एग्जाम्पल देखना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं, ये यहां पे हैलोजन जुड़ा हुआ है, यहां पे आप CH3 जोड़ दो। क्या जोड़ दो, CH3। ऐसा भी बना सकते हैं आप लोग, ये रहा हैलोजन, यहां पे आप C2H5 जोड़ दो, यहां पर CH3 जोड़ दो। ये भी आपका क्या है, बेंजिल एरिल हैलाइड है। कौन है, एरिल हैलाइड। समझ पा रहे हैं आप लोग, इसको नोट करिए आप लोग। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं sp संकरित CX आबंध वाले यौगिक। अर्थात यहां पर ये रहेगा sp संकरित CX आबंध वाले यौगिकों का वर्गीकरण। इनका कोई बड़ा वर्गीकरण है नहीं, इसमें बड़ा सिंपल यही है कि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उसका संकरण क्या होना चाहिए, sp होना चाहिए। अर्थात हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उसका संकरण अपने को कितना बनाना है, sp। और sp तभी बनेगा जब एक सिग्मा बंध ये रहा और एक ही सिग्मा बंध यहां हो। इसका मतलब यहां पे मुझे दो क्या बनाने पड़ेंगे, बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, और टोटल कितने हो जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड। तो इस प्रकार का जो कंपाउंड होगा वो इस प्रकार के उदाहरण को सेटिस्फाई करेगा। अर्थात sp संकरित CX आबंध वाले यौगिक इस प्रकार से होंगे। अर्थात एल्काइनों से सीधा हैलोजन किससे जुड़ा हो, किसी एल्काइन से जुड़ा हो, ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो त्रिबंधित हो। क्या हो, त्रिबंधित हो। उनको ही हम क्या बोलते हैं, sp संकरित CX आबंध वाले यौगिक। यहां पे आप CH3 लगा दोगे तो ये नया उदाहरण बन सकता है, और अगर बनाना चाहो तो ये बन सकता है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C और ये Cl। ये भी sp संकरित CX आबंध वाले यौगिकों का क्या है, उदाहरण है। डेफिनेशन क्या बनेगी, अगर हम बात करें तो वे मोनो हैलोजन यौगिक, मोनो हैलोजन यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है, जिस कार्बन से जुड़ा है उसका संकरण sp होना चाहिए। क्या होना चाहिए, sp होना चाहिए।
तो वो वाले एग्जाम्पल ये रहे। ये अपना वर्गीकरण कंप्लीट है। ठीक है, नोट करिए इसको, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, नोट कीजिए, मिटा दें। अपन यहां पे दो चीजें पढ़ चुके हैं। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ चुके हैं और उसके बाद क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे नामकरण। क्या पढ़ेंगे? नामकरण। इसको थोड़ा ध्यान से इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि कुछ हम पढ़ चुके हैं और कुछ अब सीख लेंगे। देखिए, मिटा दें, अब इधर से मिटा रहे हैं। देखिए, मैंने आपको नामकरण के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है, आप थोड़ा समझेंगे। अगर मैं नामकरण की बात कर रहा हूं तो मैंने कहा था कि जो कार्बनिक यौगिक हैं उनके नामकरण की दो विधियां प्रचलित हैं। कितनी विधियां हैं? दो। पहली विधि कौन सी है? सामान्य नामकरण विधि, और दूसरा है आपके यहां पे IUPAC। दूसरी कौन सी है? IUPAC विधि। ठीक है, इन दोनों विधि के द्वारा हम एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइडों का क्या करेंगे? नामकरण करेंगे। तो नामकरण के लिए मुझे किस प्रकार से आपको समझाना है मैंने पहले भी आपको बताया था और एक बार फिर बता देते हैं। चलिए, नामकरण को कैसे सीखेंगे? सबसे पहले अपन लिख देंगे सूत्र। क्या लिख देंगे? सूत्र। उसके बाद हम लिख देंगे सामान्य नाम, और उसके बाद हम लिख देंगे IUPAC नाम। IUPAC नाम। तो देखिए भाई, सभी विद्यार्थियों का ध्यान कहां होना चाहिए? बोर्ड पे। जैसे मैंने सबसे पहले एग्जांपल लिया CH3Cl। क्या लिया? CH3Cl। इसका हमें पहले लिखना है सामान्य नाम और फिर क्या लिखेंगे? IUPAC नाम। मैं सबसे पहले आपको इनके सामान्य नाम लिख देता हूं, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? IUPAC नाम। देखो, कार्बन रहित क्रियात्मक समूह है ये, तो कार्बन रहित क्रियात्मक समूहों के सामान्य नामकरण का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसा होता है कि सबसे पहले एल्किल समूह का नाम। किसका नाम? एल्किल समूह का नाम प्लस क्रियात्मक समूह का नाम। क्रियात्मक समूह का नाम इस प्रकार से लिखते हैं। अब एल्किल समूह क्या है? यहां पे CH3 कौन है? तो CH3 को क्या बोलते हैं? मेथिल। क्या बोलते हैं? और Cl को क्या बोलते हैं? क्लोराइड। क्या बोलते हैं? क्लोराइड। तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। क्या हो जाएगा भैया? मेथिल क्लोराइड। आसान है। जैसे मैंने दूसरा एग्जांपल लिया CH3CH2Br, तो इस समूह को क्या बोलते हैं? CH3CH2 को एथिल। तो इसका नाम हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा? एथिल ब्रोमाइड। क्लियर है? जैसे मान लो ये लिखा हुआ है CH3CH2CH2Br, इसका नाम क्या है? 1 2 3, 3 के लिए क्या होता है? प्रोपिल। सीधी श्रृंखला में है इसलिए N प्रोपिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो इसका नाम है N प्रोपिल ब्रोमाइड। क्लियर है? अगर ये लिखा हुआ है CH3CH3 और यहां पे Br लिखा हुआ है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एक CH से दो मेथिल समूह जुड़े हुए हैं इसलिए क्या शब्द आता है? आइसो। तो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा भैया? आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। अगर ये लिखा हुआ है CH3CH2 और यहां पे लिखा हुआ है Br, इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? N ब्यूटिल ब्रोमाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा भैया? N ब्यूटिल ब्रोमाइड। क्लियर है? ध्यान से देखना इसके बारे में। CH3CH2Br, इसका नाम क्या होगा?
सोचिए, एक CH से 2 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं तो क्या होता है, आइसो। तो 4 कार्बन है तो आइसोब्यूटिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। क्या नाम हो गया, आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। अगर ये लिखा हुआ है CH3CH2 CH3 और यहां पे जुड़ा हुआ है आपके यहां पे Br, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जहां से Br जुड़ा हुआ है उस कार्बन को देखिए तो वो 2 डिग्री है। कितना डिग्री है, 2 डिग्री, मतलब द्वितीयक है। और जब द्वितीयक होता है तो हम बोलते हैं द्वितीयक ब्यूटिल। क्या बोलते हैं, द्वितीयक ब्यूटिल। और कौन है ये, Br, तो ब्रोमाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड। अब द्वितीयक जो है उसको इंग्लिश में सेकेंडरी बोलते हैं, अर्थात आप इसको स्मॉल s ब्यूटिल ब्रोमाइड भी बोल सकते हैं। क्लियर है, समझ पा रहे हैं आप लोग। उसके बाद एक एग्जांपल ये लेकर के मैं यहां पे समझाने का प्रयास कर रहा हूं, CH3 और ये क्या है, Cl लेता हूं। क्या लेता हूं, Cl। चलिए इसके बारे में बताइए। ये जो है ये समूह, इसको बोलते हैं तृतीयक ब्यूटिल। क्या बोलते हैं, तृतीयक ब्यूटिल। 4 कार्बन है, ब्यूटिल है, और जिससे वैलेंसी फ्री है वो 3 डिग्री है। कौन है, 3 डिग्री, इसलिए इसको बोलते हैं तृतीयक ब्यूटिल। और तृतीयक को इंग्लिश में बोलते हैं टर्सरी, और टर्सरी से ले लेते हैं T, तो ये बन जाएगा T ब्यूटिल ब्रोमाइड। क्या बन गया भैया, सॉरी Cl है तो क्या लग जाएगा, क्लोराइड, सॉरी क्लोराइड। क्लियर है यहां तक, समझ पा रहे हैं आप लोग। ये इसका कैसे, ये इनके कौन से नाम है, सामान्य नाम है। कौन से नाम है, सामान्य। और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और कई एग्जाम्पलों के बारे में देख लेते हैं। जैसे मैंने अगला एग्जाम्पल ले लिया कुछ इस प्रकार से, CHX3। क्या लिया, CHX3। इसका सामान्य नाम होता है हेलोफॉर्म। क्या होता है, हेलोफॉर्म होता है। सामान्य नाम क्या होता है इसका, हेलोफॉर्म। इसको याद करेंगे, स्टार डाल लो इसके ऊपर। ये क्या है, हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म है तो इसका अगर मैं ऐसे लिखता हूं CHCl3, तो ये तो हेलोजन था इसलिए हेलोफॉर्म हो गया। यहां पे Cl है तो ये हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म। तो इसका नाम होता है क्लोरोफॉर्म। क्या होता है भैया, ऐसे ही आप इसका नाम बताएंगे मुझे, CHBr3। इसका नाम क्या होगा, ब्रोमोफॉर्म। बिल्कुल ठीक बताया आप लोगों ने, ब्रोमोफॉर्म। चलिए इसके बारे में बताइए मुझे, इसका नाम क्या होगा, CHI3, आयोडोफॉर्म। बिल्कुल ठीक, आयोडोफॉर्म। बात क्लियर है यहां तक, समझ पा रहे हैं आप लोग। इसका नाम क्या होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इधर Cl जुड़ा हुआ है और इधर भी क्या जुड़ा हुआ है, Cl। इसका नाम होता है एथिलीन क्लोराइड। क्या नाम होता है, एथिलीन क्लोराइड। क्या नाम होता है भैया, एथिलीन क्लोराइड। क्लियर है। उसके बाद अगर हम जानना चाहते हैं आपसे कि इसका नाम क्या होगा, जो विद्यार्थी मुझे इसका नाम बता देगा मुझे बड़ी खुशी होगी कि ये विद्यार्थी पढ़ रहा है। अरे इस समूह को क्या बोलते हैं, इस समूह को, ये है साइक्लोहेक्सिल। क्या नाम है इसका, साइक्लोहेक्सिल, साइक्लोहेक्सिल। और कौन लगा हुआ है, Cl, तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड। क्या नाम हो गया भैया, साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड। समझ पा रहे हैं आप लोग। उसके बाद अगर ये लिखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, फेनिल, और इसको क्या बोलते हैं,
क्लोराइड, तो इसका नाम है फेनिल क्लोराइड। क्या बोल देते हैं? फेनिल क्लोराइड। समझ पा रहे हैं? आपको समझ आ रहा है ये बात? इसका पहले नाम सामान्य में भी इसे बोला जाता था क्लोरोबेंजीन। क्या भी बोल देते थे इसको? क्लोरोबेंजीन भी बोल देते थे। किसमें? सामान्य में। क्या भी बोल देते थे? क्लोरोबेंजीन। आगे देखिए, बड़े इंपॉर्टेंट, ये बेंजीन वाले है और यहां पे मैंने Br जोड़ रखा है और पड़ोस में भी मैंने क्या जोड़ दिया? Br। यहां भी मैंने क्या जोड़ दिया? Br। और यहां भी क्या जोड़ दिया? Br। एक चीज आप सीखिए, फेनिल नहीं, एक चीज सीखिए कि जब बेंजीन वलय से, अरे सुनिए, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहां पे, देखिए सभी विद्यार्थी, जब किससे? बेंजीन वलय से कोई समूह जुड़ा हुआ है, कुछ भी हो सकता है, ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उसके पास वाली जो स्थिति है कार्बन, ये वाला, इसको बोलते हैं ऑर्थो। क्या बोलते हैं? ऑर्थो। ये वाला भी ऑर्थो होगा, इसके पास वाला अगर ये कार्बन है तो ये भी कौन सा होगा? ऑर्थो ही होगा। क्या होगा? ऑर्थो। और उनसे अगला वाला ये, और इसके भी अगला वाला ये, इसको बोलते हैं मेटा। क्या बोलते हैं? मेटा। इसको क्या बोलते हैं? मेटा। समझ पा रहे हैं आप लोग? और जो ग्रुप से सबसे दूर स्थित है, जो ये कार्बन है, इसको बोलते हैं पैरा। क्या बोलते हैं? पैरा। क्या बोलते हैं? पैरा। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये होता है ऑर्थो, मेटा और पैरा। तो इसका जो नाम है वो है ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन। क्या नाम है? ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन। क्या नाम है भैया? ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन। ठीक है? इस प्रकार से इनके क्या हैं? सामान्य नाम हैं। कौन से नाम हैं? सामान्य नाम। अब हम इनके क्या देख लेते हैं? IUPAC नाम। क्या देखते हैं? IUPAC। थोड़ा ध्यान देंगे, अरे बातें नहीं और आवाज भी नहीं करनी है। इधर देखिए, IUPAC नामकरण का तो एक ही फार्मूला होता है। सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है? पूर्व लग्न। क्या लिखना पड़ता है? पूर्व लग्न। उसके बाद मूल शब्द, उसके बाद प्राथमिक अनुलग्न, और उसके बाद द्वितीयक अनुलग्न। और आपको अगर याद हो तो मैंने जो हैलोजन परमाणु होते थे, कौन होते थे? हैलोजन परमाणु, उनको क्या बोला था? कि ये प्रतिस्थापी हैं, अर्थात पूर्व लग्न हैं। क्या हैं? पूर्व लग्न। और पूर्व लग्न में हेलो, एक्स को क्या बोलते हैं? हेलो। क्या बोलते हैं? हेलो। Cl है तो क्लोरो, Br है तो ब्रोमो, और I है तो आयोडो, और F है तो फ्लोरो। ठीक है? अब सुनिए सभी विद्यार्थी, इसमें सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। एक कार्बन की बन गई और इसमें कौन जुड़ा हुआ है? Cl, तो क्लोरो। तो सबसे पहले पूर्व लग्न लगाएंगे तो क्या लग जाएगा? क्लोरो। क्या लग जाएगा? मूल शब्द कार्बन एक है तो एक के लिए क्या यूज करते हैं? मेथ। प्लस एकल बंध है तो क्या लग जाएगा? एन। प्लस द्वितीयक अनुलग्न इसमें है ही नहीं, तो अभी जो बचा है उसको जोड़ करके लिख दो। क्या नाम बन जाएगा? क्लोरोमेथेन। क्या नाम बन जाएगा भैया? क्लोरोमेथेन। क्या किसी को दिक्कत है इसके नाम को लिखने में? IUPAC नाम तो बड़ा ही आसान है। उसके बाद अगर इसका करते हैं नामकरण, तो नामकरण करेंगे तो अंकन 1 और 2 दे दिया, तो 2 कार्बन है। Br तो आपका कौन है? प्रतिस्थापी अर्थात पूर्व लग्न। क्या लिखेंगे? ब्रोमो। क्या लिखेंगे? ब्रोमो। और 2 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे? एथ। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा? एन। तो इसका टोटल नाम हो जाएगा ब्रोमो एथेन। क्या हो जाएगा? ब्रोमो एथेन। क्लियर है? अगला अगर हम नाम लिखना चाहेंगे तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की? 3 की। 4 की कहां से हो गई? 3 की है। 1 2 3।
आगे चलते हैं तो सबसे पहले अपने को क्या लिखना है, पूर्व लग्न। तो पूर्व लग्न क्या है, ब्रोमो। तो एक पर क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो। एक पर क्या है, ब्रोमो। और 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रॉप। क्या यूज करते हैं, प्रॉप। कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध है तो क्या लग जाएगा, एन, तो प्रोपेन। तो 1 ब्रोमो प्रोपेन इसका क्या हो जाएगा, नाम। इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, फिर अंकन करेंगे। तो 1 2 3, 2 पर क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमो, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन। आसान है। यहां पे देखिए सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, 1 2 3 4। एक पर क्या है, ब्रोमो, तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो। और 4 कार्बन का एल्केन है तो ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। समझ पा रहे हैं आप लोग। आगे देखिए, 1 2 सॉरी, इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे तो कितने की बनेगी, 3। अंकन किधर से करें, इधर से या इधर से, इधर से, क्योंकि प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिल रहा है। 1 2 3, ये भी आपका प्रतिस्थापी है। सबसे पहले पूर्व लग्न लिखने पड़ेंगे। तो पहले ब्रोमो को लिखूं या मेथिल को लिखूं, ब्रोमो को। तो क्या लिखना पड़ेगा, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो और 2 मेथिल। सभी विद्यार्थियों का ध्यान यहां पे, 1 ब्रोमो 2 मेथिल और 3 कार्बन का एल्केन है तो प्रोपेन। क्या हो गया, प्रोपेन। आसान है नामकरण। इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुनोगे तो ये चुनी जाएगी। तो 2 पर क्या है, 1 2 3 4, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो और 4 कार्बन का एल्केन है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। क्या हो गया, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने की है, 3 की है। बिल्कुल सही बताया आपने, 1 2 3। इसमें ये क्या है, प्रतिस्थापी है। ये भी कौन है, प्रतिस्थापी। ये क्लोरो है, ये मेथिल है। तो क्लोरो पहले आएगा कि मेथिल पहले आएगा, क्लोरो CH और ये M, C पहले आता है कि M पहले आता है, C। तो 2 क्लोरो और 2 मेथिल और 1 2 3 कार्बन का एल्केन है तो प्रोपेन। क्या हो गया, प्रोपेन। ये इसका कौन सा नाम है, ये लिखे हुए हैं, IUPAC नाम है। अब हम आते हैं यहां पे, नामकरण सीखिए और इसका नाम बताने का प्रयास करेंगे। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला एक ही कार्बन की बनेगी, उस पे 3 कौन जुड़े हुए हैं, Cl जुड़े हुए हैं। 3 क्या जुड़े हैं, Cl। मतलब इसका नाम यह है कि पहले ही कार्बन पे भी Cl जुड़ा है, उसी पर दूसरा जुड़ा है और उसी पे तीसरा जुड़ा है। अरे इसकी संरचना में यहां बना रहा हूं, थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे। H Cl Cl और Cl, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला एक कार्बन की, ठीक है। इस एक से ये Cl जुड़ा हुआ है। सबसे पहले क्या लिखने पड़ते हैं, पूर्व लग्न। पूर्व लग्न का मतलब ये क्लोरो लिखना पड़ेगा, ये भी लिखना पड़ेगा, ये भी। तो ये सब एक पर ही आ रहे हैं। तो 1,1,1 ट्राई क्लोरो और एक कार्बन है तो मैथ आएगा और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा, एन। तो 1,1,1 ट्राई क्लोरोमेथेन इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नाम हो जाएगा। अब अगर मेथेन ही है, ध्यान सुनना, अगर मेथेन है तो हमें पता होगा कि कार्बन कितना है, 1, और वो एक पर ही जुड़ा होगा, इसलिए इसे आजकल डायरेक्ट भी बोल देते हैं ट्राई क्लोरोमेथेन। क्या बोल देते हैं, ट्राई क्लोरोमेथेन। एक को नहीं लगाते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग, क्या बोलते हैं, ट्राई क्लोरोमेथेन, केवल इतना ही बोल देते हैं। इसी प्रकार से इसका जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ट्राई ब्रोमो मेथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राई
आयोडो मेथेन, यही तो होगा। इसका नाम क्या होगा बताइए? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला 2 कार्बन की, कितने की? 2 कार्बन, 1 और 1 2, यही तो है भैया। 2 है तो 1,2 डाई क्लोरो, 1,2 डाई क्लोरो, 2 कार्बन का एल्केन है तो क्या हो जाएगा? एथेन। क्या हो जाएगा? एथेन। क्लियर है? यहां पर देखिए सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला इसमें कितने की बनेगी? 6 की। 1 2 3 4 5 और ये 6। एक पर क्या है? Cl, तो लिख दो 1 क्लोरो। अरे इधर देखिए 1 क्लोरो और 6 कार्बन की साइक्लिक संरचना है तो साइक्लोहेक्सेन। क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। ये इसका क्या हो गया? IUPAC नाम हो गया। इसका नाम देखेंगे तो क्या करेंगे? एक पर क्या जुड़ा है? Cl, तो इसे लिखेंगे 1 क्लोरो बेंजीन, 1 क्लोरो बेंजीन, क्योंकि IUPAC ने कहा है कि हम बेंजीन को डायरेक्ट IUPAC के रूप में मान रहे हैं। मतलब IUPAC जो संस्था है उन्होंने बेंजीन को भी IUPAC में भी क्या ही कह दिया है? बेंजीन कह दिया है। अगला जो ये कंपाउंड है इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। इसको तो बेंजीन बोलते हैं। 1 और 2 पर क्या है? ब्रोमो, तो ऐसे लिखेंगे 1,2। इधर लिख रहा हूं 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन, डाई ब्रोमो बेंजीन। ये इसका क्या हो गया? IUPAC नाम हो गया। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये इनका क्या है? IUPAC नाम है। फटाक से इनमें से नोट कर लो जो भी इंपॉर्टेंट है। देखिए आप एक टर्म पढ़ेंगे समावयवता। क्या पढ़ेंगे? समावयवता। अरे इधर देखिए भाई, देखो आपको मैं कुछ चीज दिखा रहा हूं यहां पे। इस कंपाउंड को देखिए और इस कंपाउंड को देखिए। अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसमें कार्बन है 1 2 3। कार्बन कितने हैं? 3। हाइड्रोजन देखिए 3 और 2 5 और 2 7। हाइड्रोजन कितने हैं? 7 और एक क्या है? Br। इसमें भी 1 2 3 कार्बन है, 3 और 3 6 और एक 7 क्या है? हाइड्रोजन। अणु सूत्र समान है, संरचना सूत्र क्या है? अलग अलग। अणु सूत्र तो क्या है इनके? समान है, C3H7Br, लेकिन अणु सूत्र क्या है? समान। ये एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समावयवी कहलाते हैं। और ये जो संपूर्ण परिघटना है वो संरचनात्मक समावयवता कहलाती है। क्या कहलाती है? संरचनात्मक समावयवता। इसी प्रकार आप अगर इधर देख पा रहे हैं तो 1 2 3 4 कार्बन है। कार्बन कितने हैं? 4। हाइड्रोजन देखिए 3 2 5 7 9। हाइड्रोजन कितने हैं? 9। और एक क्या है? Br। इधर देखिए 1 2 3 4 क्या है? कार्बन। हाइड्रोजन गिनिए 3 3 6 7 8 और 9। और एक कौन है? Br। देखो अणुसूत्र समान है। इसकी भी देख लो 1 2 3 4 कार्बन है, 3 2 5 6 और 3 9 हाइड्रोजन है। एक कौन है? Br। इसका भी अणुसूत्र क्या है? समान है। और इधर देख लो 1 2 3 4 कार्बन, 3 और 3 6 और 3 9 हाइड्रोजन। और एक कौन है? Br। इनके अणुसूत्र समान हैं लेकिन संरचना सूत्र क्या है? अलग अलग। ये भी क्या है? समावयवी है। कौन है? समावयवी। क्या है भैया? समावयवी। ये बात आप समझें। समावयवता किसे कहते हैं? वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र अथवा भौतिक और रासायनिक गुण क्या हो? अलग अलग हो, एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। तथा ये संपूर्ण परिघटना क्या कहलाती है? समावयवता कहलाती है। जो आपके एल्किल हैलाइड हैं वो संरचनात्मक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। कौन सी समावयवता प्रदर्शित करते हैं? संरचनात्मक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। और संरचनात्मक समावयवता में भी 2 प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करते हैं।
एक करते हैं स्थिति समायोता, कौन सी करते हैं? स्थिति समायोता, और दूसरी करते हैं श्रृंखला समायोता। कौन सी? श्रृंखला समायोता। आपने ये नोट कर लिए होंगे। कुछ एक एग्जाम्पल और हैं जिनके आपको क्या लिखने हैं? सामान्य नाम और आईयूपीएसी नाम। अरे बीच में क्यों बोल रहा है? इधर देख, ये कंपाउंड है आपके पास, डिस्टरबेंस ना करो भी। ये Br लिखा हुआ है, यहां पे Br लिखा हुआ है। आप लोगों में से कौन सा विद्यार्थी है जो इसका नाम बताने का प्रयास कर सकता है? क्योंकि मैंने अभी पढ़ाया है आप लोगों को सामान्य नामकरण और आईयूपीएसी नामकरण। देखो ये जो नाम था तो ये ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन हो गया, क्योंकि इसके सापेक्ष ये ऑर्थो स्थिति है और इसमें इसके सापेक्ष ये कौन सी स्थिति है? मेटा। कौन सी है? मेटा। तो ये हो जाएगा मेटा डाइब्रोमोबेंजीन। क्या हो जाएगा इसका नाम? मेटा डाइब्रोमोबेंजीन। समझ पा रहे हैं आप लोग? और अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि इसका आईयूपीएसी नाम क्या है, तो आईयूपीएसी नाम कौन बताएगा? 1,3 डाइब्रोमोबेंजीन। बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, गुड। ठीक है, इसको बताइए। सभी विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे और इसका नाम बताएंगे। क्या नाम है? पैरा डाइब्रोमोबेंजीन। अरे मैं बता देता हूं, ये अगर ग्रुप है तो इसके सापेक्ष ये वाली स्थिति ऑर्थो होती है। क्या होती है? ऑर्थो। ये वाली स्थिति जो होती है वो मेटा होती है। क्या होती है? मेटा। और ये क्या होती है? पैरा। क्या होती है भैया? पैरा। तो ये भैया कौन सी स्थिति पे आ गया? ये पैरा स्थिति पर। तो ये होगा पैरा डाइब्रोमोबेंजीन। अगर आईयूपीएसी नाम करेंगे तो क्या होगा? 1,4 डाइब्रोमोबेंजीन। एक एग्जाम्पल और है, उसको भी थोड़ा ध्यान सीखिए। जैसे ये लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है CH3, इसको क्या बोलते हैं? एथेन। अरे बोलते हैं ना, बोलते हैं ना। अगर मान लो मैंने इसके तीनों हाइड्रोजन हटा के इधर से भी और इधर से भी, और इधर मैंने जोड़ दिया फ्लोरीन, 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 इधर भी जोड़ दिया फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन। ठीक है, ये क्या जोड़ दिया? फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन। जब किसी एल्केन में से, किसमें से? एल्केन में से या एल्कीन में से या एल्काइन में से सभी हाइड्रोजनों को किसी भी हैलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो उसके नाम से पहले पर शब्द को यूज में लेते हैं। किसको यूज में लेते हैं? पर। तो इसका नाम हो जाएगा पर, और एफ को क्या बोलते हैं? फ्लोरो। पर फ्लोरो। और 2 कार्बन के एल्केन को क्या बोलते हैं? एथेन। क्या हो जाएगा? पर फ्लोरो एथेन। इसका नाम क्या होता है? पर फ्लोरो एथेन। समझ पा रहे हैं आप लोग? अरे क्या नाम हो जाएगा? पर फ्लोरो एथेन। और इसका अगर आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा आपको? 2 कार्बन की लंबी कार्बन श्रृंखला, 1 पर 3 3, तो ऐसे लिखेंगे 1,1,1, 2,2,2। अरे इस पे भी 3 फ्लोरो हैं, इस पे भी 3 फ्लोरो हैं, और सारे ही फ्लोरो हैं। तो 6 के लिए हेक्सा यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? हेक्सा फ्लोरो एथेन। हेक्सा फ्लोरो एथेन। ये इसका आईयूपीएसी नाम हो गया, और ये इसका कौन सा नाम हो गया? सामान्य नाम। क्लियर है? जैसे ये लिखा हुआ है फ्लोरो, 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 फ्लोरो। हाइड्रोजन हटा दिए सारे, और कौन जोड़ दिए? फ्लोरीन। हैलोजन परमाणु जोड़ दिया, तो नाम से पहले क्या लग जाएगा? पर लग जाएगा। तो क्या लग गया? पर।
और हैं कौन ये, फ्लोरो, तो ये हो जाएगा पर फ्लोरो बेंजीन। क्या हो जाएगा, पर फ्लोरो बेंजीन। और ऐसे अगर नाम लिखना चाहेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्सा फ्लोरो बेंजीन, हेक्सा फ्लोरो बेंजीन। ये इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नाम हो जाएगा। फटाक से इन 2-3 एग्जाम्पलों को और नोट कीजिए, ठीक है।